ही डोंट नो हाउ टू इंजेक्ट समवन, ने गलत इंजेक्शन लगाया। अच्छा। उसकी एक पूरी टांग आया वो ओ, क्लाइंट की। क्लाइंट की। ओ, गाइनोकेमिस्ट्रिया हो जाता है लोगों को, वो चेस्ट पर आपके निपल्स पफीनेस आ जाती है जैसे उसके तरुण ऊपर। गिल के हो गए थे। एग्जैक्टली उसकी वजह से आपका फ़ैट लॉस तो हो जाएगा टेम्परेरीली, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे तो मे बी आपका वज़न अगर पहले 80 kg था तो वो शायद 90 पे पहुंच जाए। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि ये दोबारा से वेट रीगेन करवाता है और आपकी जो डेफिनेटली ऑर्गन्स हैं उनको भी तबाह करता है साथ, क्योंकि आपके किडनी से फ्लश आउट होके जाना होता है इसमें। आपने बताना मिथ है या फिर ये जेन्युइन बात है कि कहा जाता है कि जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उन जैसी बॉडी नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की कभी नहीं बन सकती। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या फ़र्क है? ग्लेनब्रेट शायद आपने कोई नाम जी लिया जी। था, वो क्या होता है? तो स्किन पतले होने से क्या होता है? लाइक आपकी फैट वेन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा, उनकी वेन्स पॉप आउट हुई होती हैं हर टाइम, जैसे पंप रहता है मसल आपका, उस वजह से वो ये बॉडी दोनों 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 बातों से वो क्या कह रहा था, इतने इतने से मसल होते हैं और कहते हैं कि स्टेरॉइड्स वाले ठीक नहीं होते। मोस्टली 99% क्लाइंट्स का ये कंसर्न होता है कि जी हमारा वेट नहीं कम हो रहा। अब ये बताएं कि फैट लॉस कैसे होता है? कुछ होते हैं ट्रेनर्स, वो आप अपने क्लाइंट को कह देते हैं जी आपने आधा घंटा कार्डियो करना है, 10 मिनट की उनको वो करवाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद उनको भेज देते हैं। उससे होता ये है कि आपका टेम्परेरीली गोल तो अचीव हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वन ऑफ द पॉडकास्ट और वन ऑफ द ऐसी पॉडकास्ट जहाँ पे हम आपको बहुत सारी एजुकेशन देंगे अबाउट फिटनेस हेल्थ। और ये स्पेसिफिक पॉडकास्ट है, एक इंडियन क्रिएटर है यतेंद्र सिंह। उनका सीन ये हुआ कि उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, शायद कोई 15-20 मिनट की वीडियो थी, और उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर अपने बारे में बताया कि उनका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर कोई 20-25 साल का लाइक जर्नी थी, और उसके बाद वो बड़े डिप्रेस्ड हैं। उन्होंने सारी अपनी चीज़ें लाइक डिस्कस करने के बाद डिस्क्लोज़ भी की और सब कुछ बताया। तो हमने कहा है कि एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट करनी चाहिए हमें, जिसमें हमें सारी की सारी बात करनी चाहिए कि कैसे ये सीन होता है, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, फिटनेस क्या होती है, हेल्थ किस तरह मेंटेन की जाती है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें ज़रूरत थी एक एक्सपर्ट की, और मेरे जिम ट्रेनर फरहान भाई, जिनको आप जानते हैं, हमने क्या सबसे पहले इनको बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वकास भी? ठीक है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई, सबसे पहले तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना कि आप ट्रेनर हैं अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िटनेस इंडस्ट्री में मुझे मोर देन 10 ईयर्स हो गए। मैं इंटरनेशनली मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, लेवल 3 मैंने किया हुआ है ISSA से। और मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी कर चुका हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं कंपटीशन भी खेल चुका हूँ। और अभी मुझे 10 एक साल हो गए हैं डिफरेंट जिम्स में पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हुए, एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये लेवल 3 आपने जैसे बताया, ये जी लेवल 3 क्या होता है? इसमें लेवल 1 और 2 भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। लेवल 1 बेसिकली होता है एक बेसिक फ़िटनेस कोर्स होता है, उसमें आपको फ़िटनेस पढ़ाई जाती है, फ़िज़िकल हेल्थ पढ़ाई जाती है, उसमें आपको बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस बताए जाते हैं। फिर इसी तरह से जब वो वाला लेवल 1 आप पास करते हैं, फिर लेवल 2 और 3 मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक ही दफ़ा में कंप्लीट करवा देती हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। तो जो लेवल 3 है उसमें आप समझ लें कि पूरा एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, फ़िटनेस को, ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं आप। क्या क्या बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होती है लेवल 3 के उसमें आपकी मेंटल हेल्थ आ जाती है, आपके डिफरेंट आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी काम कर रहे हैं वो फंक्शन उनका कैसे चल रहा है, और उन फंक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने फ़िटनेस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। फिर डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनको जो है ना हम एक्सप्लोर करके BMI के अकॉर्डिंग, बेसिकली हर एक बंदे का अपना BMI होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका गोल अचीव करवाते हैं। अच्छा, तो ये करवाता कौन है ये कोर्सेज लेवल 1, 2 और 3? ये वकास भी डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी पाकिस्तान में तो लाहौर में ये शेप्स वाले करवा रहे हैं, उसके अलावा आईकारो वाले हैं, वो जितनी भी हमारी अरब कंट्रीज़ हैं उनसे जो मतलब एफिलिएशन है ना उनकी, वो हुई हुई है, आईकारो स्पोर्ट्स के नाम से हैं, वो पढ़ाते हैं। ठीक है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ फ़िज़िकल होती हैं। इसकी कोई फ़ीस भी होती है? यार डेफिनेटली डॉलर्स में फ़ीस पे करनी पड़ती है तकरीबन आपको। कितनी फ़ीस होती है लेवल लेवल 1 की? 3 की ऑलमोस्ट अभी मतलब जब मैंने किया था, मैंने मेरा ख्याल है 2 सवा 2 लाख फ़ीस थी उस वक्त। अच्छा। अभी का करंटली मोर देन 3 होगी। तो लेवल 3 का फ़ायदा क्या होता है? लाइक उसका सर फ़ायदा ये होता है कि आप समझ लें कि एक ह्यूमन एनाटॉमी सारी पढ़ चुके होते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने क्लाइंट को ट्रेन करना होता है। अच्छा। क्योंकि फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए तो आप मतलब ट्रेन कर देते हैं, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कैपेबल हैं वर्कआउट करने के नहीं हैं, हैवी वर्कआउट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है ना हमें वो
लेवल 3 में पढ़ाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी हम सारी पढ़ के आते हैं लेवल 3 से। अच्छा, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ना लेवल 1 करते हैं ना लेवल 2 करते बिल्कुल हैं और फिर भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सर, वही बात है ना कि नीम हकीम ख़तरा जान। उसमें ये होता है कि वो उनको सिर्फ एक आध कंपटीशन खेला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है, स्टेरॉइड्स का साइकिल लिया और जाके किसी भी अच्छे जिम में सिर्फ अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, ठीक है। उसमें उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, एनाटॉमी उन्होंने नहीं पढ़ी होती, किसका हार्ट रेट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, किसी के लंग्स कैसे मतलब अपना अंदर काम कर रहे हैं, उसको कितनी हार्ट बीट अपनी लेके जानी है ड्यूरिंग कार्डियो, ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, सॉरी टू से। अच्छा, तो ये जो ट्रेनर्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि जस्ट राइड्स की साइकिल ली और आके चले जाते हैं, तो जी इनसे कोई मिस्टेक्स भी होती हैं? डेफिनेटली सर, मैंने तो अपनी लाइफ में मल्टीपल एग्जांपल्स देखी हैं। ठीक है। इवन मेरे मतलब एक सर्कल में एक ट्रेनर था, कंपटीशन के दौरान ही उसने मतलब लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दी। अच्छा। यूथ है ना बेसिकली इंप्रेस हो जाती है बड़े बड़े बाइसेप्स के साथ, एब्स के साथ, ठीक है ना, तो उसने मतलब ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दी। एक्सपीरियंस नहीं था, इवन ही डोंट नो हाउ टू इंजेक्ट समवन। अच्छा। उसने गलत इंजेक्शन लगाया, अच्छा। उसकी एक पूरी टांग ज़ाया हो गई, ओ, क्लाइंट की? क्लाइंट की। ओ तेरी है। यहाँ तक लोग इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अच्छा, ये जो लेवल 3 होता है इसके अंदर स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ाया जाता है? बेसिक पढ़ाया जाता है स्टेरॉइड्स के, लेकिन अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को समझ के उसको आप मतलब गोल अचीव करवा रहे हो ना अपने क्लाइंट का, तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी स्टेरॉइड की ज़रूरत है, खैर। क्योंकि नेचर के अगेंस्ट आप जब भी जाएंगे आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। चलें, स्टेरॉइड्स के ऊपर तो अभी बाद में आते हैं हम। जी। सबसे पहले बेसिक, अच्छा आपने कब लाइक आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि इससे पहले आपने ग्रेजुएशन की है या फिर पढ़ाई छोड़ के इस फील्ड के अंदर आए हैं? नहीं, मैंने बेसिकली मैं इंटर में था, तो मेरे मतलब एक दोस्त थे, वो कर रहे थे कंपटीशन की तैयारी, स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बेसिकली वहाँ पे स्पोर्ट्स बेस पे भी एडमिशन हो जाता है आपका। ठीक है। उनको देख के मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, मैंने कहा अगर आप कर सकते हैं तो वाई नॉट मी। तो उधर से मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने प्रिपरेशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब पूरे पंजाब में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी, स्कॉलरशिप मुझे मिली पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने मास्टर्स किया। माशाल्लाह। अच्छा जी अच्छा अच्छा, ठीक, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद फिर आप मतलब ज्वाइन कर ले, जैसे कि आपने बोला कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। जी अब ये जी। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग क्या होती है? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग इन्हांस्ड बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते, ठीक है। स्टेरॉइड्स लेके आते हैं, स्टेज पे compete करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक वो है। बेसिकली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग होती है। अच्छा, एक आपने बताना मिथ है या फिर ये जेन्युइन बात है कि कहा जाता है कि जो स्टेरॉइड्स लेते हैं हम्म। उन जैसी बॉडी नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की कभी नहीं बन सकती। लाइक जो स्टेज पे खड़े होते हैं वो बॉडी अचीव ही स्टेरॉइड से होती है। टू सम एक्सटेंट इसमें हकीकत भी है। बेसिकली जब आप इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली बोलते हैं इसको, वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है ना आर्टिफिशली, कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ना बॉडी में वो बहुत ज़्यादा विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हांस कर दिया ना उन्हें, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डबल कर दिया ठीक है। इस और वजह से। और इसमें अब खैर स्टेरॉइड्स पे हम आ ही गए हैं, चलो इसी टॉपिक को आगे जी, लेके जी। चलते हैं। मैं चाह रहा था इसको Sure, थोड़ा सा एंड पे रखें, लेकिन खैर हाँ। चलें स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। तरुण से पहले स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तरुण बिल्कुल। गिल एक इंडियन यूट्यूबर थे, अगर आप नहीं जानते तो आप वो सर्च करें कि लाइक अभी उनके साथ जो हो रहा है वो आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। टेल मी अबाउट हिम के उसके साथ क्या हुआ? तरुण गिल बेसिकली इसी तरह से मतलब यूट्यूबर कह लें या इन्फ्लुएंसर कह लें, वो लोगों के जाके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में इंटरव्यूज़ करता था। उसको वहाँ से मतलब समझ लें मिला। मोटिवेशन मिली, या फेम तो मिल ही गया ना, ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स बढ़ गए थे काफ़ी। तो उसको ख़ुद से जो है ना मतलब बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेलने का अर्ज हुआ, उसने प्रिपरेशन की, कंपटीशन खेला, स्टेरॉइड्स लिए और बहुत ज़्यादा लिए और बता के लिए ऑन स्टेज ऑन कैमरा बता के लिए कि भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे साथ चल रहा है सिस्टम। लेकिन अब अगर आपने उसका रिसेंट कोई इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उसने ख़ुद मतलब एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो चीज़ मतलब एक हफ़्ता पहले वो कह रहा था कि मेरी ब्लड स्ट्रीम में नहीं थी, मैंने कुछ मतलब अपने रिसेंटली टेस्ट करवाए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक हफ़्ते बाद जब मैंने चेक किया तो मेरे जो लंग्स हैं वो जस्ट 24% काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने उसका ये जी देखी जी थी। और उसकी बॉडी भी लाइक बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हुआ था बिल्कुल। उसकी बॉडी के साथ? ऑब्वियसली जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं ना, तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज होके विजिबल होके सामने मतलब आते हैं, आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जो देखने वाला है वो भी इंप्रेस हो जाता है कि भी 3 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले इसकी ये फिज़िक नहीं थी, एकदम से चेंज हो जाता है बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जैसे जैसे वो वॉश आउट होते हैं आपकी बॉडी से, वो इतना ज़्यादा सीरियस एक
अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं ना, कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना, वो किसी की अगर इम्यूनिटी बेहतर हो या उसके ऑर्गन्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो उस चीज़ को फेस कर लें तो वो बच जाते हैं, लेकिन सूनर और लेटर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, जैसे कि जतिंदर सिंह के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, जी उसने खुद जी, एक्सेप्ट किया कि मेरा 25 साल का प्रोफेशनल बॉडी बिल्कुल बिल्डिंग कैरियर बिल्कुल। है। अब 25 साल उन्होंने सर्वाइव कर लिया, और कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं, जैसे वो एक गोरा शायद कोई था, इन्फ्लुएंसर ही था, वो बिल्कुल। उसकी डेथ हो गई थी, उसका नाम पता नहीं है, जो भी है। तो ये क्यों होता है कि कुछ लोगों के ऊपर ये क्या सूट कर जाता है, ये कोई ऐसी बात होती है, या फिर ये एक्सेसिव की बात है कि कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ कम? एक्सेसिव की भी बात है, और कुछ मतलब अब जैसे मेरा हार्ट रेट डिफरेंट है, आपका हार्ट रेट डिफरेंट है, मेरा ब्लड प्रेशर डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। तो जो ये स्टेरॉइड्स हैं, ये हर किसी की बॉडी में उस हिसाब से आपकी जो अंदर के ऑर्गन्स की हेल्थ है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हम्म। ठीक है, और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी यूज़ कर लें, उसकी वजह से भी ये इंस्टेंट आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में अगर वो 1-2 इंजेक्शन ले भी लेना तो उनको एक्नी स्टार्ट हो जाती है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर एग्रेशन बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो तो शुरू में क्विट कर देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं वो फिर इस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं। ठीक है। फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टेरॉइड्स के बगैर। वो समझते हैं कि ना तो हम वर्कआउट कर सकेंगे, ना हम अपनी उस पीक को टच कर सकेंगे। इट्स काइंड ऑफ अ सेम थिंग कि प्री वर्कआउट हम लेते हैं, उसके बाद जब प्री जी जी, वर्कआउट चीज़ें ना लेते हैं, वर्कआउट ही एग्जैक्टली, नहीं होता। अब बिल्कुल ऐसे ही है, जो लोग वर्कआउट करते हैं उस चीज़ को समझ बिल्कुल। सकते हैं। अक्सर मेरे साथ भी होता है, प्री वर्कआउट ना ले तो भाई ठीक है, हाँ, फरहान भाई आज दिल नहीं कर रहा, ऐसे ही कुछ और काम करते वो हैं। किक नहीं मिलती ना हाँ, आपको। किक नहीं मिलती, वो हाँ। जाहिर सी बात है। अच्छा, तो एक चीज़ बताएं कि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, इनकी कोई फॉर्म्स होती हैं, एक इंजेक्टेबल होते हैं, एक औरल ओरल, भी होते हैं, इंजेक्टेबल भी होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और क्या इनके नुकसानात और फ़ायदे होते हैं? इनका सर फ़ायदा तो शॉर्ट टर्म का है, मतलब लाइक अगर आपने कोई कोर्स कर लिया स्टार्ट किसी भी हेल्थ केयर से के बगैर ही लोग करते हैं। लोगों को मैंने अपनी मतलब लाइफ में एग्जांपल्स देखी हैं, नॉलेज नहीं होता, ऐसे ही बस अपने उस्तादों के लगाए हुए इंजेक्शन आगे से अपने क्लाइंट्स को भी लगाना शुरू कर देते हैं, इवन कि उन्होंने स्टडी भी नहीं किया होता कि हम क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसका शॉर्ट टर्म सिर्फ मैं ये फ़ायदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये आपको है कि रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या साइकिल कर रहे हैं। अगर आप श्रेड कर रहे हैं तो मसल शार्प हो जाएंगे, अगर आप बल्क कर रहे हैं तो मसल ह्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो बस ये है कि उसके बाद जो इसके नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ आप समझ लें कि इस तरह से कर रहे हैं कि आप वो नेक्स्ट टाइम पता नहीं वो इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपका हार्ट किस तरफ जा रहा है, लिवर किस तरफ जा रहा है, वो जब आप टेस्ट करवाते हैं या फिर आपको साइंस इस तरह से हेल्थ के आना शुरू हो जाते हैं कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि भी अब मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, वो स्टेमिना नहीं रहा जो पहले था। ठीक है। मतलब ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को तबाह कर देता है ठीक है। सूनर और लेटर। ठीक है। अच्छा, तो ओरल और इंजेक्टेबल में क्या फ़र्क है? ओरल आप स्टेरॉइड्स। और बेसिकली जो कोचेज़ होते हैं वो ओरल और इंजेक्शंस का कॉम्बिनेशन बना के अपने क्लाइंट्स क्लाइंट्स को को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। मोस्टली जो इंजेक्शन से जिनको डर लगता है उनको वो ये कह देते हैं जी आप सिर्फ ओरल ले लें, इंजेक्शंस रहने दें। ठीक है। ओरल का ये होता है कि वो उसने आपके लिवर से होके स्टमक से होके फिर उसने फ्लश आउट होना है, लेकिन जो इंजेक्टेबल उसने डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना है और उसने जाके आपको रिजल्ट्स दे देने हैं। ठीक है। और इसके अंदर तो फिर ओरल ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं? ओरल ज़्यादा डैमेजिंग, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते बहुत होंगे। ज़्यादा। अच्छा, तो एक जो एवरेज बंदा होता है जी। उसको स्टेरॉइड्स के इफेक्ट जो होता है वो कितनी देर बाद पता चलता है? लाइक बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लाइफ में भी मुझे मिले और स्टेरॉइड्स उन्होंने कहा है कि स्टेरॉइड्स आर द गुड थिंग्स, या उसके बगैर आप बॉडी बिल्डिंग या कर ही नहीं सकते, या फिर जी जी। लाइक खैर आगे जाके हम ये भी बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के अंदर क्या फ़र्क है। लेकिन ये बताएं कि ये क्यों इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं कि आप स्टेरॉइड्स के बगैर चल ही नहीं सकते? सर वो इस वजह से है ना कि जो हमारे जिम कोचेज़ हैं डिफरेंट जगहों पे, उन सब का ये होता है कि भाई हम क्लाइंट, अगर आपको बेसिकली ये कोच का काम है ना कि वो अपने क्लाइंट को गाइड करे कि भाई इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके नुकसान हैं, अगर तो आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो देन गो फॉर इट, और अगर नहीं तो फिर आप मतलब उसको उसी टाइम स्टेप बैक हो जाना चाहिए। या बेसिकली लेकिन आप कोचेज़ अवेयर नहीं करते। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो लेवल 1 2 3 करके नहीं आए होते? लेवल 1 2 3 में बेसिकली स्टेरॉइड्स को नहीं पढ़ाते वो बिल्कुल भी। अच्छा। लेकिन उसके नुकसान ज़रूर बताते हैं कि भी ये इसके ये आपके ऑर्गन डिफरेंट स्टेरॉइड्स की वजह से ये आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन क्लाइंट्स जो है ना बेसिकली इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर से अट्रैक्ट हो के वो कहते हैं जी नहीं हमने भी इस पीक को टच करना है। और कोचेज़ भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो मतलब काम कर रहे हैं कुछ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो है वो रिकमेंड कर भी देते हैं और ख़ुद से उनको कह भी देते हैं जी आए हम आपको करवा देते हैं कोर्स, छोटा मोटा कोर्स कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है।
और मैंने तो ये भी देखा है कि अच्छे जिम जितने भी होते हैं उसके अंदर ये लेवल 1 2 इवन के मोस्ट ऑफ द जिम्स वो कहते हैं कि लेवल 3 सर्टिफाइड ट्रेनर हो तो तभी हम रखेंगे। एग्जैक्टली जैसे ये एक जिम की प्रमोशन हम कर रहे हैं गाइस, हमें पैसे मिले हैं प्रमोशन करने के लिए, उमर भाई ने हमें पैसे दिए हैं, उमर भाई थैंक यू सो मच, आपकी पेमेंट रिसीव होगी। तो जैसे कि ये खैर टू बी ऑनेस्ट लाहौर के अंदर हम हैं तो शॉर्ट आउट तो दूंगा कि बहुत अच्छा जिम है। अच्छा तो हम आगे चलते हैं, ये बताएं कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या फ़र्क है? बॉडी बिल्डिंग बेसिकली जो है उसमें ये होता है कि आपने अपने मसल मास को इंक्रीज़ करना होता है, या फिर आपका अगर गोल है कि आपने मसल्स को टोन अप करके श्रेड करना है, ये आ जाती है बॉडी बिल्डिंग में। फिटनेस आपकी ओवरऑल जो है ना आपके इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल है दोनों में मैटर करती है। ठीक है, बहुत सारे लोग लाइक मेरे भी दोस्त यार होते हैं जो कहते हैं जी मैं कल से जिम स्टार्ट करूंगा, उनका मकसद ये होता है कि वो फिटनेस अचीव करें। बिल्कुल। लेकिन जब वो जिम आते हैं तो जिम में क्या होता है कि एक उधर बंदा नजर आता है उसके इतने बड़े बड़े मसल्स, दूसरा श्रेड हुआ हुआ, तीसरे के सिक्स पैक, यहीं से समझ लें कहानी स्टार्ट हो तो जाती है। हर किसी के दिल में आता है कि मैंने इस जैसी बॉडी अचीव करनी है। Exactly. तो आप उन लोगों को क्या गाइड करेंगे कि यार ये बेसिकली इन्हेंस्ड होते हैं स्टेरॉइड्स ले लेके, तो आप इनसे बच के फिटनेस को ही कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो क्या आप क्या आपके लिए उनको एडवाइस होगी कि कैसे वो अपने ट्रैक पे रहें, सिर्फ फिटनेस पे फोकस करें, ना कि वो बॉडी बिल्डिंग या इस तरह के हिनेंस लोगों के पास जाएं? बिल्कुल, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखें शॉर्ट टर्म बेनिफिट से बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ जाएं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आप इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स तो ले लेंगे या ओरल स्टेरॉइड्स तो ले लेंगे, आप मे भी उनके जैसी फिजिक भी अचीव कर लें जिनको देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो उस चीज़ के साथ सस्टेन कर सकें आगे आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल तबाह हो जाती है। ठीक है, वो अगर आपने यतिंदर सिंह की वीडियो देखी उसमें वो बार बार अपनी मेंटल हेल्थ ही डिस्कस कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे आते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, कैसे तबाह होती है। खैर ये बताएं कि चलें यतिंदर सिंह की बात की तो उसी के ऊपर चलें, कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने वीडियो अपनी अपलोड की, उसके ऊपर अगर वो वीडियो हम गौर से देखें तो बड़े कंफ्यूज लग रहे थे, और आपने बात की कि वो मेंटल हेल्थ ही सर बड़ी बात है कि एक बंदा जिसने अपनी मतलब यूट्यूब की पूरी लाइफ अपनी यूट्यूब पे गुजार दी, फिर मिस्टर वर्ल्ड रह चुका है, मिस्टर एशिया रह चुका है, मिस्टर इंडिया रह चुका है, मल्टीपल कंपटीशंस उसने विन किए हुए हैं, और अब इस कंडीशन में आके अपने आप को शर्टलेस एक्सपोज करना और अपने आप को सारा बताना कि भाई मैं ये इस टेन्योर से गुजर रहा हूँ या ये मेरा लाइफ स्पैन चल रहा है, तो ये मैं कहूँगा कि एक उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो अभी भी सोच रहे हैं कि भी हमने स्टेरॉइड्स के साथ बॉडी बिल्ड करनी है। यतिंदर सिंह ने तो बेसिकली जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं दुनिया के अंदर उन सबको एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये एक टेम्परेरी चीज़ है, बिल्कुल आप इसको लेते रहोगे तो ठीक है, जब आप छोड़ोगे तो आपका हाल ये होगा। अब ये बताएं कि जब उन्होंने कहा कि वो 25 साल का उनका प्रोफेशनल कैरियर था, मतलब 25 साल से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जी। अब जाहिर सी बात है शायद उन्होंने रिसर्च की होगी तभी अभी तक सर्वाइव कर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेरॉइड छोड़े तो उनके साथ ये हाल हो गया। इसकी वजह क्या आप समझते हैं? ज़ाहिर है जब आप अपने हार्मोन्स को आर्टिफिशियली बूस्ट कर रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं या आप कोई ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो जब आर्टिफिशियल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी से ख़त्म होगा, एलिमिनेट होगा, तो नेचुरल तो इंसान की ह्यूमन बॉडी इसी तरह से ही होती है ना। आप उसको एक हद तक बिल्ड कर सकते हैं लेकिन उस पीक को टच नहीं कर सकते, या आप अपनी स्किन क्वालिटी वैसे मेंटेन नहीं कर सकते जिस तरह आप स्टेरॉइड्स के साथ करते हैं। ठीक है, ये रीज़न है। तो वो ये एक मिथ ये भी है कि पोस्ट साइकिल थेरेपी जो पीसीटी होती है उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। होती है, लेकिन अब देखिए ना डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक स्टेरॉइड साइकिल्स लिए हैं। पीसीटी होती है लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की भी तो आपने देखा होगा ना रिसेंट ईयर्स में कितनी ज़्यादा डेथ हुई हैं। वो उन्होंने स्टडी नहीं की होगी या उन्होंने अपने थेरेपिस्ट नहीं रखे होंगे, लेकिन बात यह है कि ऑर्गन्स जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी वाली बात है। ठीक है, वैसे तो ये इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट मैच्योर होगी है स्टेरॉइड्स वाली के वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये स्टेरॉइड्स दिए गए थे सोवियत जो हिटलर ने अपनी आर्मी को दिए थे, तो अभी तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके प्रॉपर प्रोफेशनल लाइक सेट जैसे आपके पास सर्टिफिकेशन है ये एक तो ये बताएं कि लेवल के 3 के बाद भी कोई लेवल 4 होता है? नहीं सर, लेवल 3 के बाद फिर स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, जिस तरह डॉक्टर्स की होती हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई इस तरह से आके गायनोकोलॉजिस्ट बन जाता है। इसमें ये होता है कि आप उसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में चले जाएँ, बॉडी बिल्डिंग में चले जाएँ, इस तरह से आगे एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि शायद लेवल 4 जो है वो लॉन्च हो जाए सिर्फ इसके ऊपर
ऊपर स्टेरॉइड्स के ऊपर मस्ट होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उन बच्चों को अवेयरनेस मिले जो किसी की भी फिज़ीक देख के जो इन्हांस्ड बॉडी बिल्डर्स है अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए सबको कि भाई ये चीज़ आपके लिए सिर्फ फिज़िकली तो अच्छी है लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तबाह हो जाते हैं। सर जी हम आगे ना बात करें क्या हो गया, आज पॉडकास्ट करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे, हमारा काम ही एक्सपोज करना। बिल्कुल कोई इशू नहीं, अभी तो हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी आपको मज़े मज़े की स्टोरी बताएंगे और आपको बताएंगे कि असली इम्पैक्ट क्या होता है। खैर मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, हालांकि टेक्निकली बॉडी इम्पैक्ट होनी चाहिए थी। तो एक हम दोबारा से स्टेरॉइड्स की तरफ जाते हैं। जो स्टेरॉइड्स की टाइप्स आप मुझे बतानी है जी जी। तो सबसे पहले हम श्रेड के लिए बात करते हैं। एक बंदा है जी, वो मतलब उसने अपने फैट लॉस करना है, तो वो कौन कौन से स्टेरॉइड्स यूज़ करता है? उसमें आपके टेस्टोस्टेरोन जो मतलब एक समझ लें कि अच्छा टेस्टोस्टेरोन हर कोई यूज़ करता है, वो मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उसमें डिफरेंट मतलब टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं ना, एक में समझ लें कि वो आपको बल्क करने में हेल्प आउट करता है, एक आपको श्रेड करने में। इसमें भी डिफरेंट मतलब होती हैं, टाइप्स होती हैं। उसके साथ वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं सम ऑफ विनिस्ट्रॉल, उसके बाद एक मेडिसिन वो टैबलेट फॉर्म में आती है क्लैम्बिट्रॉल, ठीक है ना। इस तरह से ये समझ लें कि 3-4 स्टेरॉइड्स के नाम लोग याद करके आगे से लोगों के ऊपर तजर्बे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, चले हम श्रेड की बात करें जी, तो उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल चीज़ होती है कि जो श्रेड कर रहा होता है? उसमें ये होता है कि वो आपके जो बॉडी के अंदर फैट है ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको इतना एक बूस्ट कर देता है कि आपको जो हैवी वेट्स हैं वो भी लाइट लगना शुरू हो जाते हैं। फिर वो आपकी मसल रिकवरी को इतना ज़्यादा फास्ट कर देता है, जैसे अगर आपके नेचुरल आपके हार्मोन्स अगर आपकी मसल की रिकवरी कर रहे हैं लाइक 24 to 36 आवर्स में, वो 12 घंटे में आपकी मसल की रिकवरी करवा देता है। इसलिए उसके रिजल्ट्स इंस्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है बेसिकली, पहले थोड़ा सा एक तो ये एक्सप्लेन कर दे टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल हार्मोन है जो आपकी समझ लें कि मेल हेल्थ को कंट्रोल करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हर एक की बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब वो नेचुरली तो मतलब हर एक मेल में होता है, लेकिन उसको जब हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सरप्रेस कर देंगे तो वो जो नेचुरली सरप्रेस हो गया ना, वो फिर मुश्किल से ही दोबारा से नेचुरल अपने आप को करके टेस्टोस्टेरोन अपने आप को उस तरीके से बैलेंस करता है कि वो प्रोड्यूस कर सके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये वजह होती है मेल में इनफर्टिलिटी की। उसमें कुछ लोग होते हैं जो मतलब शादी हो जाती है बाद में उनके मतलब औलाद वगैरह, ये वो सेक्सुअल वेलनेस पे भी बहुत ज़्यादा उनके ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक तो ये भी ये मिथ है या फिर ठीक है कि जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो सेक्स नहीं कर सकते या उनकी सेक्सुअल हेल्थ लाइक डैमेज हो चुकी होती है, ये क्या कुछ केसेस में होता है या हर केस में होता है? नहीं होता है, समझ लें 70% केसेस में होता है। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपने अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो आपको एक अल्लाह ताला ने अगर आपका एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करके उसको आर्टिफिशियली आप बनाना शुरू कर देंगे तो वो आपकी बॉडी जो है ना वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो डिपेंड कर लेती है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है कि जब आर्टिफिशियली मिल रहा है तो मैं क्यों बनाऊँ। ठीक है। वो इस वजह से सरप्रेस हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ईडी के मसले आने लगे थे मर्दों में, ज़ाहिर है वो गाइनोकेमिस्ट्रिया हो जाता है लोगों को, वो चेस्ट आपके निपल्स पफिनेस आ जाती है, जैसे तरुण गिल के हुए थे। एग्जैक्टली, उसने बताया भी था कि ठीक है। ये ऐसे ही लेडीज़ के अंदर एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब टेस्ट खत्म होता है तो बॉडी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, इस वजह से आपकी निपल्स में पफिनेस आ जाती है और उसके ऊपर एक समझ लंप बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो आपकी शेप जो है ना चेस्ट की वो लाइक फीमेल होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मतलब जो तरुण गिल को मसला है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का मसला था। टेस्टोस्टेरोन का भी था। डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, तो जब आपके हार्मोन्स को एक नेचुरल वे में आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके लिए गुड है, लेकिन अगर आप उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे। आप बॉडी नेचर के साथ बेसिकली रेजिस्ट कर रहे हैं ना आप। ठीक है। अगर आपका नेचुरली एक सिस्टम चल रहा है, आप उसको रेजिस्ट करके आर्टिफिशियल पे लाना चाह रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर आपको नुकसान देगा। तो ठीक है। तो इतना डेंजरस होता है ये टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल, आपके सारे ऑर्गन्स, आपके हार्मोन्स, सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। और अभी आपने ये भी बात की कि इस वजह से लोगों की औलाद भी नहीं होती, वो क्या इशू होता है? उसकी वजह यही होती है ना कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल आर्टिफिशियली मतलब आप बूस्ट कर लेंगे उसको, तो वो नेचुरल वे में आपका टेस्टोस्टेरोन, जब स्टेरॉइड ज़ाहिर सी बात है आप लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म तो नहीं ले सकते ना, एक टाइम आता है उसके बाद आप छोड़ देते हो ये चीज़ें। फिर छोड़ने के बाद यही हमें एग्जांपल्स आना शुरू हो जाती हैं सामने, जैसे यतेंद्र सिंह है, तरुण गिल है, इस तरह के और भी मल्टीपल बॉडी बिल्डर्स हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अच्छा ये तो एक स्टेरॉइड था ना टेस्ट, उसके बाद आगे कौन से होते हैं? क्लेम्बेट्रोल शायद आपने कोई नाम लिया था, वो क्या होता है?
क्लेम्बिट्रॉल बेसिकली ओरल मेडिसिन होती है। ठीक है। उसने आपकी हार्ट बीट को इतना तेज़ कर देना है कि इवन के मैंने खुद देखा है लोगों के हाथ वगैरह शिवर करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आपका बेसिकली जब आप फैट लॉस के ऊपर होते हो आपको कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए। ठीक है। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट में रह के अब आप अगर क्लेम्बिट्रॉल जैसे आप स्टेरॉइड्स लेंगे तो उसकी वजह से आपका फ़ैट लॉस तो हो जाएगा टेम्परेरीली, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे तो मे बी आपका वज़न अगर पहले 80 kg था तो वो शायद 90 पे पहुँचे। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि ये दोबारा से वेट रीगेन करवाता है और आपकी जो डेफिनेटली ऑर्गन्स हैं उनको भी तबाह करता है साथ, क्योंकि आपके किडनी से फ्लश आउट होके जाना होता है इसने। ठीक है। इसके अलावा कौन सा आपने कहा था? ये और क्या विनिस्ट्रोल एक इंजेक्शन होता है। वो क्या होता है? वो भी आपकी स्किन को बेसिकली पतला करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो स्किन पतले होने से क्या होता है? लाइक आपकी वेन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा उनकी वेन्स पॉप आउट हुई होती हैं हर टाइम, जैसे पंप रहता है मसल आपका, उस वजह से। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो यूज़ होते हैं ग्रोथ हार्मोन है, जी जी, वो किस लिए होता है? वो भी आपके समझ लें कि जो मसल्स हैं, इवन के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बोन की डेंसिटी, बोन के साइज़ तक को बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैंने सुना उससे हाइट भी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। वो इंडियन के ये तरुण गिल की मैंने वीडियो देखी जी। थी कि एक वो यूट्यूबर के खिलाफ डाले थे, उसकी 3-4 इंच हाइट बढ़ी हुई थी ग्रोथ हार्मोन ले लेके। बेसिकली वो आप ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ऑलरेडी होता है, ये भी वो समझ लें कि आपके बूस्टर हार्मोन्स हैं उसको बूस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे बूस्टर होते हैं। बिल्कुल। क्या करें, नॉलेज की कमी है और नॉलेज की कमी की वजह से ये सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो इन सब से बचा कैसे जाए? मैं सबको ये मतलब मैसेज अपना कन्वे करना चाहूँगा। देखें, कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक प्रो टिप देने लगा हूँ आपको कि आपने कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस, कैलोरी मेंटेनेंस, इन 3 चीज़ों को अगर आपने समझ लिया ना, आप अपना फिटनेस का कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी आप समझाएंगे। सबसे पहले ये बताएं कैलोरी क्या होता है? कैलोरी बेसिकली जब आप कोई चीज़ अपने मतलब लाइक रोटी है, चावल है, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, कुछ भी अगर आप खाते हैं ना उनमें कैलोरीज़ होती हैं, हर एक चीज़ में कैलोरी है। तो वो कैलोरीज़ की इनटेक आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आप मतलब ले के उसको मेंटेनेंस कैलोरीज़ में रह के अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आपका गोल है आपने फ़ैट लॉस करना है, अपना कैलोरी 100-200 कैलोरी डेफिसिट में चले जाएँ। ठीक है। अगर दिन में आप 1500 से 2000 कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक 2000 आपने कैलोरीज कंज्यूम कर ली, जिम जाएं, उसको आप 1600 पे ले आएँ, 400 का डेफिसिट जो है ना इनफ है। ठीक है। डेली बेसिस पे इसको कंटिन्यू करें, आप अपना फैट लॉस का गोल अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर वापस आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मेंटेनेंस क्या होता है? मैं आपने जैसे कैलोरी मेंटेनेंस बोला, कैलोरी आपने बता दिया कि एनर्जी होती है, जो भी हम मिसाल के तौर पे कुछ भी खाएं तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके अंदर एक फिगर होती है कैलोरी की। तो कैलोरी मेंटेनेंस क्या होता है? लाइक मिसाल के तौर पे मैं हूँ तो मेरी मेंटेनेंस अलग होगी, आपकी अलग होगी, दानियाल की अलग होगी, ऐसे ही है। आप देखें, आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है बेसिकली BMI जिसको बोलते हैं, उसमें एज, वेट, हाइट को आप कैलकुलेट करके जो आपका BMI निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कैलोरीज लेनी होती हैं। ठीक है। मेंटेनेंस में रह के लाइक अगर आपका गोल है जस्ट फिटनेस, आप नहीं चाहते कि आपने अपने ये पता कैसे चलती है? मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ, मैं कैसे पता करूँ कि यार ये मेरी क्या मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? अपनी एज, वेट और हाइट को आपने कैलकुलेट करना है। उसके ये आपका एक BMI चार्ट होता है। ठीक है। आप बेसिकली वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं BMI कैलकुलेटर। ठीक है, उसमें आप कैलकुलेट करें। उसके बाद आपका अगर मतलब अभी आपका करंट वेट अगर 80 है सपोज़, तो उस हिसाब से अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरा गोल है कि मैंने फ़ैट लॉस करना है और मसल को अपने सस्टेन करना है, तो फिर आपको मेंटेनेंस में रह के अपने कार्ब्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। ठीक है। आपकी अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है डेली की, आपने उसमें कार्ब्स को मिनिमाइज़ करना है, प्रोटीन को आपने बढ़ाना है, अपना हाई प्रोटीन के ऊपर आपने डिपेंड करना है। वैसे तो खैर मुझे पता था, मैंने कहा ऑडियंस को सारा बता दें। मेंटेनेंस कैलोरीज आप वो चैट जीपीटी में जाके अपनी हाइट और बिल्कुल सो सिंपल, हाँ वहाँ से भी आ जाती है। तो अब ये बताएं कि अब एक बंदा है जी जिसने मिसाल के तौर पे, मैं लेट्स सपोज आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ फरहान भी मेरी बॉडी है और मेरा सिर्फ ये है, मेरा गोल फिटनेस है जी, और मैंने 10 kg अपना वेट कम करना है। एग्जांपल के तौर पे मुझे पता है, मैं जब एग्जांपल के तो 60 किलो का था तो मैं लाइक नॉर्मल था जी तब मैं 74, 75 या 80 का हो गया हूँ, तो अब मैं लाइक थोड़ा सा मोटा फील कर रहा हूँ अपने आप को और चला भी नहीं जा रहा, मसले मसाइल आ रहे हैं। तो ये बताएं कि मैंने लेट्स सपोज 10 किलो कम करना है, आप क्या प्लान देंगे मुझे? मैं सबसे पहले तो आपको ये एजुकेट करूंगा कि वकास भी देखें, 10 किलो हमने वेट कम बिल्कुल भी नहीं करना, हमने करना है फैट लॉस। ठीक है। वेट लॉस की तरफ नहीं जाना। अब वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क? अच्छा सॉरी, मैं बीच में आपके बार बार क्वेश्चन करूंगा ऑडियंस के लिए सिर्फ। श्योर वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फ़र्क है?
फ़ैट लॉस बेसिकली देखें, अगर आप अपने मसल्स को सस्टेन करके जस्ट अपनी बॉडी से फ़ैट रिड्यूस कर रहे हैं ना, वो आपकी समझ लें कि एक बेस्ट अचीवमेंट है। ठीक है। अगर आप स्केल के ऊपर जाएंगे रोज़ाना टिपिकल लोगों की तरह, आप कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरे इंचज़ रिड्यूस हो रहे हैं, लाइक मुझे पहले वाले अपने कपड़े पुराने आना शुरू हो गए हैं, मैं फिट मतलब फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। मोस्टली 99% क्लाइंट्स का ये कंसर्न होता है कि जी हमारा वेट नहीं कम हो रहा। अब देखें ना, मसल का जो मैस है उसने भी तो उसी स्केल के ऊपर ही आ रहा है ना आपके सामने। ठीक है। आप अपना मसल अगर बिल्ड कर रहे हैं और आप अपना फ़ैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको ये खुश होना चाहिए कि भी मेरा मसल सस्टेन है, जस्ट फैट मेरी बॉडी से निकल रहा है, जो मेरा गोल था। ठीक है। अगर आप सिर्फ वेट को कम करना चाह रहे हैं, और करते भी हैं लोग, इवन इतना ज़्यादा लोग मतलब इस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं कि इन चक्करों में 10 किलो वज़न तो अपना कम कर लेते हैं, लेकिन उनके गोडे गिट्टे समझ ले रह जाते हैं। कार्डियो कर के फाके काट के फेस में से रौनक ख़त्म हो जाती है, एक्नी आ जाती है, इवन के हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि होता ही है कि लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं, फ़ैट लॉस की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल, मैं सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि अपना गोल हमेशा फ़ैट लॉस रखें, वेट लॉस नहीं। अब देखें, जैसे आप अगर मोटे बंदे हैं तो आपके अंदर जो मेन मसला है वो वेट का नहीं, वो बल्कि चर्बी का है, मतलब कि फैट का है जी। तो आप फैट की तरफ जाएं। अब ये बताएं कि फ़ैट लॉस कैसे होता है, फैट स्टेप बाय लॉस स्टेप चलेंगे हम। या श्योर। फ़ैट लॉस बेसिकली आप सबसे पहले तो आपको अपनी मतलब समझ लें कि डाइट में से शुगर को कट करना पड़ेगा। शुगर ज़ीरो, लाइक वाइट शुगर की बात करूँ, नेचुरल शुगर आप ले सकते हैं फ्रूट्स की नेचुरल फॉर्म में। शुगर, अच्छा फ्रूट्स की फॉर्म में हनी हो गया, इस तरह से, वो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में। ठीक है। उसके बाद आपको कार्डियो करना पड़ेगा। मेन की है क्या, कैलोरी डेफिसिट। अब कार्डियो क्या होता है? कार्डियो में ये होगा कि आपको देखेंगे कि अब आपके मतलब वज़न के हिसाब से कार्डियो हम करवाते हैं क्लाइंट्स को। अगर किसी का 100 किलो वज़न है, उसको हम ये नहीं कहेंगे आप जाके 100 बर्पीज़ कर रहे हैं या 100 जाके आप हाई नीज़ कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, इस तरह से नहीं। क्लाइंट के वज़न के अकॉर्डिंग जितने उसके जॉइंट्स उसका अपना वेट बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं उनको उस हिसाब से जो है ना लेके चलता हूँ। ट्रेडमिल उस तरह से रिकमेंड करता हूँ कि जैसे उनके नी की जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो, उनके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ना आए। और कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं जिनको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कार्डियो नहीं करवाया जाता, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उनका हार्ट रेट थोड़ा सा एक्सिलरेट करवाया जाता है, ताकि उनका हार्ट रेट एक्सिलरेट हो, वो फैट बर्निंग जोन में जाएँ, ताकि उनका फ़ैट लॉस होना स्टार्ट हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो बेसिकली फ़ैट लॉस के लिए क्या, एक तो मेंटेनेंस कैलोरीज आपने बता दी, जी। तो उससे आपने मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ और मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आ जाती है, मैं चैट जीपीटी से पता कर लिया अपनी हाइट वेट सारा कुछ डाल के। अब मुझे 2000 से कितनी कम खानी पड़ेगी? 2 to 300। 2 to 300। हाँ। ठीक है, मतलब कि मुझे 1700 1800 कैलोरीज उन 1700-1800 कैलोरीज में आप अपनी डाइट में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब वो मिसाल के तौर पर मुझे तो कुछ नहीं पता जी। अब मुझे ये बताएं कि मैं कैसे मतलब इस चीज़ को कैलकुलेट करूँगा कि मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ। उसमें ये होगा कि आप अपने पोर्शंस सेट करेंगे, माइक्रोज मैक्रोज और फैट का वो एक चार्ट होता है, वो आप अपने मतलब हेल्थ कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर आप पर्सनल ट्रेन कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपके हेल्थ कोच की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गाइड करे। पर्सनल ट्रेनिंग पे तो हम एंड पे आते हैं। अब ये बताएं कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं है ना, मैं जी गरीब बंदा हूँ। कोई मसला नहीं है। देखें, ये तो मतलब लोगों ने एक समझ लें कि वो बनाया हुआ है, एक माइंडसेट सेट किया हुआ अपना कि भी अगर फैंसी डाइट्स करेंगे तो ही वज़न कम या ज़्यादा होगा। ठीक है। आप अपने घर के किचन में से हर वो चीज़ अवेल कर सकते हैं जिससे आपका वज़न बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और आप अपना फ़ैट लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो डिपेंड करता है ना। देखें, आपके ट्रेनर के पास या जिसकी सुपरविजन में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके पास कितना नॉलेज है। ठीक है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपका गोल आपको अचीव करवा रहा है। फिर मेरा सवाल वही है कि मैं अब कैलोरीज मैं कैसे काउंट करूँगा? मतलब मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे बस अभी पॉडकास्ट देख के समझ आई है कैलोरीज कुछ होता है, तो मैं कैसे कैलोरीज काउंट करूँ? कैलोरीज काउंट आप इस तरह से करेंगे कि लाइक अगर आपकी डाइट में चाहिए आपको 1500 से 1700 कैलोरीज, मैं आपके पोर्शन सेट करूँगा। लाइक अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है तो उसमें आपने कितनी एग वाइट्स लेनी है, कितने कार्ब्स लेने हैं, वो मैं आपको गाइड करूँगा। उसके बाद लंच में क्या करना है, रोटी खा सकते हैं आप। लोग सबसे पहले तो जो कोचेज़ होते हैं ना टिपिकल, जी आप रोटी खाना रोटी बंद कर दे ताकि मेंटल हेल्थ फक्ड हो जाए। कार्ब्स अगर आप नहीं लेंगे, आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप तो कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलें मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 1800 है जी, चलें 2000 कर लेते हैं। अब मुझे बताएं मैं क्या क्या लूँ और फैट लॉस कर हो जाएगा मेरा? आपको डिपेंड करना पड़ेगा। अगर आप देखें आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, मैं 1000 रुपये डेली लगा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा बजट है 1000 रुपये डेली का। मैं 1000 रुपये डेली लगा दूँगा। उसमें ये है कि आपको मैं कहूँगा कि आपने ब्रेकफास्ट में 3 to 4 एग वाइट्स लेनी है, एक योकले लेनी है। ठीक है। उसमें ये होगा कि आपको उसमें से मिल जाएगा तकरीबन अराउंड 40 to 50 ग्राम्स प्रोटीन। ठीक है, मॉर्निंग में।
क्या क्या लेना है? 6 एग वाइट्स अगर आप लेते हैं ना, ठीक है एक एवरेज मतलब जो एग होता है ना उसमें योग समेत 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होती ठीक है है, ठीक है। अगर आप उसको मतलब योग को निकाल देंगे तो पीछे 3.5-4 ग्राम प्रोटीन रह जाती है। वो भी ठीक है डिपेंड करता है अंडों के साइज़ के ऊपर। हाँ ठीक है ठीक है तो उसके अच्छा बाद आपको मैं कहूँगा कि आपने ओट्स लेने हैं। ठीक है अगर आपका गोल फैट लॉस है तो वो उसके साथ आपको पानी में लेने पड़ेंगे। अगर आपने वेट गेन करना है तो वो फिर आपको मैं मिल्क रिकमेंड कर दूंगा कि मिल्क में आप ओट्स ले सकते हैं। ठीक है। ठीक उसके है चलें, ये तो ब्रेकफास्ट हो गया। जी। इसके आगे तो डोंट यू थिंक कि प्रोटीन लेनी चाहिए, जो प्रोटीन बॉटल होती है, जो पाउडर वो? हाँ, ये भी आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये भी मैं लोगों की एक कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि डब्बों से बॉडी बिल्डिंग बन जाती है। प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, इन BCAAs सब हो पे गया। आते हैं आगे हाँ, इंशाल्लाह। तो जो प्रोटीन पाउडर है वो आपको तब लेना चाहिए जब आप नेचुरल वे से अपनी प्रोटीन की इंटेक पूरी नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ मील रिप्लेसमेंट, ठीक है नॉट अ मतलब मैस गेन। मतलब आपका वो ये नहीं कह सकते कि भी इससे आप पियोगे तो आपके मसल्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है आप जब तक अपनी प्रोटीन की इंटेक अंडों से, गोश्त से पूरी कर रहे हैं, आपको किसी भी पाउडर को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने ब्रेकफास्ट डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ब्रेकफास्ट में मेरी कैलोरीज कितने हो गए हैं ये जो मैंने खाया है? इसमें अराउंड आपको मिल जाती हैं कोई 400 to 500 क्लीन कैलोरीज। क्लीन इसमें कैलोरीज मिल फैट गए, नहीं है ठीक बिल्कुल है। भी। अब मैंने प्रोटीन कितनी ले ली है? प्रोटीन आपने ले लिया अराउंड 24 ग्राम 25 ग्राम। अगर चले आप 5 से 6 ले रहे मतलब हैं चले तो 30 ग्राम मैंने जी प्रोटीन ले लिया क्योंकि जी अंडे भी थे। तो 30 ग्राम मैंने प्रोटीन ले जी लिया, 400-500 कैलोरीज खा ली हैं। अब मैंने मेरा जो प्रोटीन भी लेनी है, अब लेट्स सपोज मेरा वेट है जी 70, तो मैंने साथ में थोड़ा सा मसल भी गेन करना है, बिल्कुल। तो 140 ग्राम मुझे प्रोटीन लेनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। दिन को अब आगे क्या करेंगे? अब मेरी पूरी करवानी है आपने, पूरी प्रोटीन अब भी लंच के ऊपर आप आ जाएं। ठीक लंच है में आप एक रोटी खाएं या आप ठीक है एक पोर्शन राइस का ले लें। ठीक है बॉयल राइस के साथ आप, इतना सा, अगर बीफ सूट करता है तो बीफ लें, लीन बीफ लेना आपने। ठीक है उसका आप कीमा करवा के आप खाएं सैलड के साथ। ठीक ठीक है। अगर आप कहते हैं जी मुझे बीफ सूट नहीं करता तो आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। उसको आप ग्रिल करवा लें, स्टीम करवा क्वांटिटी लें। कितनी होनी चाहिए? ये हाफ ऑफ चिकन ब्रेस्ट इनफ है। ठीक है। और और उसके भी अंदर डिपेंड करता है ना आपके मेटाबॉलिज्म पे। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी आपने पूरा ब्रेस्ट लेना है, वो आपको डाइजेस्ट ही ना हो तो उस सरकार हम का तो फ़ायदा नैंडो ही कोई जाते नहीं। हैं, फोर्थ साइड उसकी पूरी खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हालांकि हमारे स्टमक इस टाइम पे डिस्टर्ब हुए में थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी वो इजी होता है। मेरे ख्याल से सही। चिकन सबसे लाइट होता है जो जल्दी इजी डाइजेस्ट टू हो जाता है। डाइजेस्ट होता ठीक है। तो अब इस जो आपने ये वाले मील बताया, इस मील जी के अंदर जी। कितने कैलोरीज और कितनी प्रोटीन होगी? अगर आप एक फुल चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, साथ आप बॉयल राइस का एक पोर्शन ले रहे हैं ना, तो वो समझ लें कि आपने 700 to 800 या मोर अराउंड 1000 आप कैलोरीज आपने इंटेक कर ली है अपनी। ठीक है। ठीक है तो ये तो 1500 कैलोरीज बन गई हैं। जी। और कितना मुझे हो गया प्रोटीन मेरे पास? प्रोटीन आपके पास, अगर आप पूरा चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, साथ आपने एग वाइट्स लिए हुए हैं, तो आप समझ लें कि आपका कोई 100 के अराउंड हो गया हुआ प्रोटीन। 100 के ग्राउंड हो गया। और मैंने 2 स्कूप पी लेने प्रोटीन के, 25-25 ग्राम, तो 150 हो गया। बिल्कुल। बट ठीक है, मैं तो पूरा हो गया। हाँ जी 1500 कैलोरी मतलब 1700 कैलोरीज के राउंड अबाउट में हो गया। Exactly. अब ये बताएं कि अब एक बंदा है जिसके पास प्रोटीन के लेने के पैसे नहीं है, प्रोटीन ही लेता। और एक और चीज़ ये है कि प्रोटीन जो लोग पीते हैं, जो प्रोटीन पाउडर वाला, जो लाइक वाटर के अंदर डाल के, तो वो उससे कुछ मसले मसाइल भी होते हैं कोई, या फिर क्या होता है? देखें, हर चीज़ का एक मतलब कंज्यूम करने का तरीकाकार है ना। ठीक है मैं आपको कह रहा हूँ कि भी आपने लेना है एक स्कूप ठीक है प्रोटीन का, ठीक है दैट्स इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से जाके 2 स्कूप 3 स्कूप कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी किडनीज पे लोड डाल रहे हो। अच्छा, एक आपकी बंदा बॉडी भी- की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। एक बंदा बिल्कुल फारिग है, सारा दिन लेटा रहता है, ना जिम जाता है, ना कुछ और कार्डियो एक्सरसाइज करता है, तो उसको प्रोटीन वो लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आप एक चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो आपने वो चीज़ क्यों यूज़ करनी है? आप अब मैं आपको कहूँ कि आप प्री वर्कआउट पिए, आप कहते हैं जी मुझे नींद बहुत आती है, मैं कहूँगा प्री वर्कआउट पिए और आप अपना सारा दिन काम कर लें, तो मैं तो आपको कोई अच्छी मतलब एडवाइस नहीं कर रहा ना। ठीक है बात यह है कि अगर आपने प्रोटीन को कंज्यूम करना है तो आपको जाना पड़ेगा जिम जाके, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर ही आपकी वो ब्लड लाइन में जाएगी ना, फिर ही आपको उसका फ़ायदा होगा। ठीक है ठीक है बेसिकली इसने आपका मसल रिपेयर करना है ना। मसल जब तक डैमेज नहीं करेंगे, आप मसल को जाके फाइबर्स को खोलेंगे नहीं। बॉडी बिल्डिंग में यही होता है ना, वर्कआउट जब आप हैवी नहीं करेंगे, उसको प्रोटीन इन्फ्यूज़ मसल्स में होती ही तब है ना जब आप उसके मसल्स फाइबर्स को खोलेंगे, फिर जाके वो जब रिकवर होते हैं तब आपके मसल जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट माशाल्लाह। तो असल में अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि बेस्ट टाइम क्या होता है प्रोटीन इनटेक करने का?
आपको अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, पाउडर वो सर 15 to 20 मिनट्स के जोन में आप ले सकते हैं प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट में। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो बेसिकली मैं एक फ़ैट लॉस जर्नी में हूँ, तो मुझे कितना पोर्शन कार्ब्स लेने चाहिए, कितने पोर्शन फैट्स लेने चाहिए और कितने प्रोटीन लेना चाहिए, और कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स में क्या फ़र्क है ये भी बता दीजिएगा और सोर्सेज भी बता दीजिएगा। बिल्कुल। प्रोटीन बेसिकली मेजर जो इम्पैक्ट होता है ना आपकी बॉडी के ऊपर, वो होता ही आप बेशक फिटनेस कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फैट लॉस है, वेट लॉस है, प्रोटीन आप समझ लें कि आपका मेन इंग्रेडिएंट है जिसने आपको आपका गोल अचीव करवाना है। ठीक है। उसमें ये होगा कि आपका अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपका हाई प्रोटीन और लो कार्ब के ऊपर डिपेंड करना है। आपने कार्ब्स आपने लेने हैं जस्ट इंस्टेंट एनर्जी के लिए, आप वर्कआउट से पहले ले लें, ठीक है। और पूरा दिन आपने प्रोटीन बेस्ड चीज़ें लेनी है, लाइक उसका सोर्स में प्रोटीन के सोर्स में आपके चिकन आ जाता है, एग वाइट्स आ जाते हैं, बीफ आ जाता है, और कुछ आपकी वेजीज़ हैं लाइक ब्रोकली है, उसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा, स्पिनच है उसमें मिल जाता है। वो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। उसमें आप ये भी है कि अगर आप घर में प्रोटीन बनाना चाहें मिल्क के साथ, वो भी बन जाती है, ठीक है, जिसको पनीर बोलते हैं। और फैट्स का कितना पोर्शन होना चाहिए? फ़ैट्स का पोर्शन मस्ट होना चाहिए। लोग जो होते हैं ना, जो डिफरेंट टिपिकल कोचेज़ होते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं जी फ़ैट खाओगे तो फिर फ़ैट कम कैसे करेंगे आपका। ये मैंने तो बात ये है कि फ़ैट्स में भी टाइप्स होती हैं ना, हेल्दी फ़ैट्स और नॉन हेल्दी फ़ैट्स दोनों होते हैं ना। आप सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं बेसिकली। तो जो आपके फ़ैट्स हैं, हेल्दी फ़ैट्स हैं, लाइक ओमेगा 3 है, आपका फ़िश ऑयल है, इसको हो गया, देसी घी का आप 1 स्पून ले सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर अपना गोल आप समझते हैं कि भी मैंने लाइक मसल बिल्ड करना है, आपको जब तक आप ओमेगा 3 नहीं लेंगे आपकी मसल रिकवरी उस तरीके से बूस्ट नहीं होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें साथ कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। और सैचुरेटेड कार्ब्स और ये प्रोटीन नहीं, कार्ब्स की बात पे आते हैं। हाँ, कार्ब्स पे आ जाए। कार्ब्स का कितना हिस्सा होता है? लाइक कार्ब्स को अगर आपके इसमें डाइट चार्ट में 1800 कैलोरीज हैं ना, तो आप 300 से 400 कैलोरीज का पोर्शन आप अपने कार्ब से ले सकते हैं। अच्छा, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? बिल्कुल, गुड कार्ब्स होते हैं बेसिकली जो बॉयल राइस हैं, वो आपके गुड कार्ब्स हैं, वो इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं, आपको एनर्जी भी अच्छी मिल जाती है उनसे। बनाना हो गया इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो कार्ब्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट फ्रूट्स आ जाते हैं, उनमें कार्ब्स होते हैं। और ये जो मिलते हैं बाहर से, जो नान हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये बैड कार्ब्स में आप कंसीडर कर सकते हैं इनको। ज़ाहिर सी बात है, वो उसके अंदर ऑयल, डिफरेंट किस्म की प्रिजर्वेटिव्स होती हैं। अच्छा, ये भी एक लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन फैट्स के बगैर डाइजेस्ट ही नहीं होता, क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल, या मसल पे नहीं लगता जाके? हेल्दी फैट्स की बात करें। हाँ, हेल्दी फैट्स की सही कह रहे हैं आप। देखें ना, आपको तीनों चीज़ों को आपने मैनेज करना पड़ता है, अपने माइक्रोज को, मैक्रोज को और फैट्स को कंट्रोल करके आपने अपना डाइट चार्ट सेट करना होता है। अब इसके बीच में हम एक चीज़ भूल गए, फाइबर्स, या द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी एसेंशियल थिंग फॉर एनी ह्यूमन। यस, लोग मतलब ना फाइबर्स को स्किप कर देते हैं, फाइबर लेते नहीं है, बाद में आके अपने ट्रेनर को कहते हैं जी कि कॉन्स्टिपेशन हो गई, हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इस वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। हाँ, फाइबर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप अपने दोपहर के मील में सैलड का एक पोर्शन ले लेते हैं ना, फ्रेश वेजीज़ का, आपको उससे अच्छे फाइबर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है। जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो जैसे जो भी मील लेते हैं ना, उसके अंदर हर मतलब मील के साथ छोटा सा पोर्शन फाइबर्स का रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। और वो ग्लूकोज भी आपका वो क्या कहते हैं शूट नहीं करता। ठीक है, आपको देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, आप अब 1800 कैलोरीज आप खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करना है एक प्रॉपर वे में। आप जब तक अपने फाइबर, आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा, जस्ट आप लेते जा रहे हैं, प्रोटीन लेते जा रहे हैं, कार्ब्स आपके ऑलरेडी मिनिमाइज हैं, तो जब तक आप फाइबर की इनटेक अपनी प्रॉपर नहीं करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, और सारा कुछ डिपेंड ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कर रहा होता है। ठीक है, हम चलें वापस आते हैं और वही 1800 कैलोरीज वाली डाइट को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपने ब्रेकफास्ट में एग रखे थे और ओट्स रखे थे। जी। उसके साथ हमने प्रोटीन पाउडर कर लिया था पहले, और प्रोटीन पाउडर जैसे ही जिम करके आप आते हैं उस टाइम आप ले लें, ताकि आपके फाइबर्स बॉडी के फटे हों सारे, उसको रिकवर करें। यहाँ तक तो ठीक है। अब उस ब्रेकफास्ट के अंदर आप फाइबर्स ऐड करें कुछ थोड़े से, ताकि डाइट हमारी मैनेज हो जाए। ब्रेकफास्ट में देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा जो सबसे मतलब ईजीएस्ट वे है ना फाइबर लेने का, वो ये है कि आप सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक उठें, अपना एक इसबगोल का लें, छिलका जो होता है, या चिया सीड्स भी ले लें। हाँ। उसको आप नीम गर्म पानी में मिक्स करके पी लें। ठीक है। अब उसके बाद दिन में आते हैं, जो दिन में हमारा मील था, अच्छा मील हमने 2 किए हैं टोटल, 2 किए हैं ना। हाँ। उसमें ये है कि आपका दिन में फिर सलाद कर लेंगे, सैलड होना चाहिए। ठीक है, सलाद इनफ होते हैं इतने फाइबर, जितने भी अगर आप सिर्फ 1 चम्मच टेबल स्पून जो होता है वो अगर आप इसबगोल ले रहे हैं ना डेली, वो भी इनफ है।
अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जो मैंने भी फ़ील किया है, जब आप लाइक हाई कार्ब्स पे होते हैं, लाइक आप दिन में सुबह उठ रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दिन को भी आप रोटी खा रहे हैं, रात को बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इतनी हाई कार्ब डाइट की वजह से आपका मैदा बहुत बड़ा हुआ होता है, लाइक वो डिमांड करता है, क्योंकि कार्ब जितने ज़्यादा खाओ उतनी बॉडी डिमांड बिल्कुल। करती है। अब शुगर भी सेम सीन होता है। हम्म। अब जैसे हम जैसे ये स्टेट में जो बंदा होता है वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि उसको सिर्फ ये डाइट दो तो वो खुश रहेगा। हाँ हाँ, ऐसे ही। हालांकि ऐसा हो जाता है कि आप 3 दिन सिर्फ आपके मुश्किल होते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, आपकी बॉडी शुगर के लिए क्रेविंग कर रही होती है, बिल्कुल। आपकी बॉडी कार्ब्स के लिए क्रेविंग कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आप 3 दिन बर्दाश्त कर लेते हो तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है इस चीज़ों का भी। ऐसे अब ही। ये बताएं कि वो उन बंदों के लिए थोड़ी सी कुछ टिप्स दें कि वो कैसे इन 3 दिनों को मैनेज करें, 4 दिनों को, ताकि वो इस डाइट के अंदर शिफ्ट हो। और क्या बिल्कुल। इस डाइट के साथ कुछ लोगों को तो ये भी मिथ है कि भाई हम इन चीज़ों के साथ तो लाइक ज़िंदगी में खुश ही नहीं रह सकते, या कुछ खाना कम खा रहे हैं तो वो फूडीज़ होते हैं ना, बेसिकली डिपेंड, उनकी एक बॉडी जो है ना वो यूज़ टू हो जाती है इस चीज़ की। अगर वो जब तक आप उस चीज़ को अपनी बॉडी को नहीं दोगे, अगर आपको 2 पराठे खाने की आदत है, जब तक आप नहीं खाओगे आप कहोगे नहीं कि वो, मैंने कुछ खाया ही नहीं हाँ है। ऐसा ही है। और मतलब मैंने देखता हूँ देसी फैमिलीज़ के अंदर तो ये होता है कॉमन है, कि बिल्कुल। रोटी नहीं खाती थे फिर तू हाँ जिंदा ही नहीं रह ऐसे सकना। ही, ऐसे ही तो है। ये इसके ये मिथ आते हैं हमारे पास क्लाइंट, जाहिर है अब एक अच्छा अगर ट्रेनर है उसको चाहिए कि वो एजुकेट करे अपने, उसको क्लाइंट को गाइड करे। देखें, इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। मैं उनको कहूँ कि जी अगर आप 10 साल से पराठे खा रहे हैं ना, तो आपने कल से पराठा नहीं खाना। ठीक है। उसमें ये है कि अगर वो 2 खा रहे हैं तो उनको 1.5 पे लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उनको वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, इधर से डाइट कम करवाते जाएंगे, ग्रेजुअली लेके चलना पड़ता है। ठीक है। डिसिप्लिन बेसिकली इस चीज़ में आपको मेंटेन करना पड़ता है अपना, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते रहें कोई भी चीज़ है उसमें आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बताएं कि हमने स्टार्ट में बात की थी कार्डियो और फिर वेट लिफ्टिंग। अब कार्डियो क्या होता है जी, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उछल कूद जो आप करते रहते हैं, बिल्कुल। बैडमिंटन खेल लें, क्रिकेट खेल लें, आप रनिंग कर लें, आप वॉक कर लें। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज आई थिंक सो, बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। सो ये कार्डियो होता है बेसिकली। अब ये बताएं कि एक बंदा फैट लॉस पे है, वो उसने प्रोटीन डाइट ले ली जिसके अंदर उसने थोड़ा पोर्शन कार्ब्स का, थोड़ा फैट्स का, डाइट उसकी परफेक्ट जी होगी। जी। अब उसको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? कार्डियो अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप कुछ होते हैं ट्रेनर्स, वो आप अपने क्लाइंट को कह देते हैं जी आपने आधा घंटा कार्डियो करना है, 10 मिनट की उनको वो करवाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद उनको भेज देते हैं। उससे होता ये है कि आपका टेम्परेरीली गोल तो अचीव हो जाता है, लेकिन आपके मसल मास जो है ना बॉडी में वो रिड्यूस हो जाता है कार्डियो कर करके। ठीक है। आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है। ठीक है। आप एक उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एक मतलब शॉर्ट इंटरवल में कार्डियो करवाएं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बार बार मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जब तक आप अपना मसल बिल्ड नहीं करेंगे, आपका वेट रीगेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपके मसल मास की क्वांटिटी अच्छी है आपकी बॉडी में। मसल मास को आप कम कर लेंगे कार्डियो कर करके, फैट रीगेन होगा ही होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। खैर हम थोड़ी सी हमने डिस्कशन नहीं की थी अपने बारे में। अच्छा हुआ ये था कि बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया था, शायद आप लोगों को पता हो। 90 डेज़ चैलेंज और 60 डेज़ बाद ना मुझे बुआ यार फरहान भाई ये वाला काम करते। फरहान भाई ने मुझे मना किया कि यार ये नया करो। अब मसला मेरे साथ एक वो था जो हम दोनों ना जिसके अंदर गलत हो गए। फरहान भाई ने खैर मुझे बड़ा कहा कि यार ये वाला काम ना करो, ये स्टेरॉइड ये दफ़ा करो ना। 60 दिन हमने सही बड़े मज़े की इतना इंटेंस वर्कआउट करके नेचुरल सही बिल्कुल अच्छी गेन कर लिया था, एक बॉडी हमने अचीव कर ली थी काफ़ी जी हद तक। जी। शीशा में डेली 2 दफ़ा पीता था, उसकी वजह से मेरा वैसे ही ना थोड़ा सा गट प्रॉब्लम्स थे। स्टेरॉइड्स जब हमने लिए उसके बाद जो हुआ ओए 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 मैंने कोई 1 हफ्ता ही लिए थे तो आई अप्रिशिएट कि आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं ऑन कैमरा। ऐसे तो कुछ नहीं होता यार, ये लोगों को एजुकेट करना हमारा काम है ना। बिल्कुल। तो उसके ये फर्स्ट स्टेप है लोगों को एजुकेट करने का कि हम खुद एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को। इतने को बुरे इफेक्ट होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ लिटरली फक हो जाती है। बिल्कुल। आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप ना ऐसे समझ लो कि एक इंसान है, या समझ लो एक गाड़ी है, और गाड़ी है जी काजम के ज़माने की, ठीक है, और उस गाड़ी पे आप ना लैंड क्रूज़र का इंजन लगा देते हो 200 स्पीड में जाए, तो जाहिर सी बात है उसके दरवाजे भी जाएंगे, उसकी इंजन भी खोल के नीचे लगेगा। अब देखिए ना कैपेसिटी है आपकी 10 kg के आप डंबल्स लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टेरॉइड्स लेके अब आपकी बॉडी कह रही है 50 किलो वाला उठाओ। अब आप जाहिर सी बात है तो ह्यूमन बॉडी ना, अब कैसे रोबोट तो है नहीं आपके भी 50 किलो वाला उठा लेंगे डंबल। नहीं, मुझे जो इशू था ना वो इशू ये था कि आपका जो इम्पैक्ट आता है ना आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, जी जी, कि आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। 2 महीने मुझे नींद नहीं आई लिटरली, मैं नींद सही से सो नहीं सका।
दो मैंने लिटरली वो ज़ाहिर है आपका जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है उसको उसने बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जी बस ठीक है, आइंदा के ज़िंदगी में कभी सोचना भी नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ हम हमेशा से खड़े रहेंगे। बिल्कुल क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं इसको खुद से टेस्ट करूं, टेस्ट करके आप लोगों को भी दिखाऊं। मैंने तो ये प्लान किया था कि इसको प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट भी करेंगे, लेकिन उसके अंदर हमने देखना था कि लीगैलिटीज़ के हिसाब से कोई इशू तो नहीं है। जी तो जी खैर मैंने अपने लॉयर से भी बात की थी, अब उसके मीटिंग भी करनी थी, उससे पहले ही मैंने क्विट कर दिया। मैं कहा नहीं ये वाला काम ठीक नहीं है। नहीं नहीं तो वो जो तो जतिंदर की जो जतिंदर ही नाम है, यतिंदर जतिंदर जो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको मैं उससे तकरीबन थोड़ा बहुत गुजर चुका हूँ कि वो जिस हालत में थे, इवन तो कि वो जो बात कर रहे थे उनको खुद नहीं समझ आ रही थी वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता था। बिल्कुल वो शिवर कर रही थी उनकी आवाज़ भी, वो बिल्कुल भी इजी नहीं थे। कि और ये भी समझ लें कि एक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट ये है कि एक बंदा अपनी सेंसेस में नहीं है। यस, उन्होंने अपने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि पता नहीं मैं ये लाइव कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, वो बंदा अपनी सेंसेस में नहीं था जब उसने अपना इंटरव्यू दिया। बिल्कुल साइकोलॉजिकल उसके हार्मोन्स इस हद तक शूट किए हुए हैं कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और असल में एक और चीज़ भी होती है फरहान भी, कि जब आप एक तो ये है कि इम्पैक्ट तो था स्टेरॉइड्स का, लेकिन जब आप इतने सालों बेस्ट रहे ना, बिल्कुल, और उसके बाद अपनी आप इस तरह बॉडी में शीशे पे जब देखता होगा और रोता होगा लिटरली, यार मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता है 25 साल यार ये क्या है। 25 साल आप परफेक्शन देखें और उसके बाद फिर आप जब क्या कहते हैं एकदम से ऐसी चीज़ देखें तो जाहिर सी बात है इफेक्ट तो आता है। खैर इसको जितने भी स्टेरॉइड्स लेने वाले हैं उनको हमारा तो एक ही पैगाम है कि इसको छोड़ दें। वैसे इस फील्ड के अंदर कोई पैसे भी हैं जो लाइक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं स्टेज के अंदर जाके? नहीं, सॉरी टू से ये तो बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के बेचारे एथलीट्स मैं देखता हूँ, मतलब मैं भी, मेरी फील्ड है तो मैं इन टच रहता हूँ। कुछ मेरे मतलब फ्रेंड्स भी हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल इस तरह का है जिसमें डिफरेंट ट्रेनर्स भी हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी हैं। वो बेचारे अपने ऊपर लाखों रुपये लगाते हैं, ठीक है, स्टेज पे जाते हैं, उसके बाद वो जब वापस आते हैं किसी को जॉब नहीं मिल रही होती, किसी के उनको आगे अपना कोई करियर नहीं नज़र आ रहा होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर वही जो एक पाकिस्तान का टिपिकल सिस्टम है कि भी सिफारिश होगी तो ये होगा, अदरवाइज़ नथिंग। तो वो फिर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। जो स्टेज पे होता है वो सिफारिश से होता है? एग्जैक्टली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अच्छा, जो स्टेज पे जो मिस्टर पिंडी और वो सारा सिफारिश से होता है? बिल्कुल सर, आपने अक्सर भी अगर फॉलो करते हैं बॉडी बिल्डिंग को, आप देखें कि स्टेजेस के ऊपर आजकल लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा, एथलीट्स आपस में लड़ पड़ते हैं जजेस के साथ। वो तो वैसे ही स्टेरॉइड ले लेके उनका दिमाग नहीं सर, वो होता है उसमें ना, आप एक विजिबली आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक एथलीट दूसरे से नज़र आ रहा है, फिजिकली बेहतर है, आप उसको कैसे विन करवा सकते हैं? तो पैसे दे के होता है या फिर बस किसी का रेफरेंस है, किसी के पैसे हैं? ये एक बड़ी लंबी अंदर की स्टोरीज़ हैं, मैं अब इनके ऊपर क्या ही बात करूँ। आप करें, हम तो डरते। तो वो यही है कि सर उसमें जजेस तक आपके जो है ना वो बिके होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और वो ये कितनी डिमोटिवेशन की बात है कि एक बंदा है वो आके अपने जिस्म के साथ। मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो अगर हमारी बात अगर उन तक जाती है तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि भाई आगे जाके आप लोगों के साथ ऑन स्टेज जिसके ऊपर आप अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस उधर जाके अगर आपको ये सारी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी है तो अभी से स्टेप बैक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है इस फील्ड में। ठीक है, इससे बेहतर है कि आपने अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर मिशन यही है कि आपने ट्रेनर बनना है, बिल्कुल, तो आप लेवल 1 2 3 कर लें। बिल्कुल सर, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखें कोई भी फील्ड है, जब तक आप उसको स्टडी डीपली नहीं करेंगे आप किसी के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं एक स्किनी बंदा हूँ, बिल्कुल स्किनी बंदा मैं जी, मुझे फरहान भी हो ही नहीं सकता कि आप मोटा कर सकें। जी जी जी, मैं तो मोटा होना है। अब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज मैंने जी चैट जीपीटी मार के देख लिया, 2000 है। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं मैं मोटा हो जाऊं। सबसे पहले तो कैलोरी सरप्लस मुझे समझ आ गया कि 2000 से ऊपर खाना है। बिल्कुल। अब क्या क्या खाना है कि मैं मोटा भी हूं और फैट भी ना चढ़े, जैसा हूं वैसे ही लगूं, पैक्स भी विजिबल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, स्किनी बंदे के वैसे ही पैक्स होते हैं। हाँ जी। तो मुझे उसके लिए डाइट रिकमेंड करें ना, और एक्सरसाइज भी बताएं। उसमें सर ये होगा कि आपको कैलोरी सरप्लस में रह के, अगर आपको भूख का इशू नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती बिल्कुल भी, ठीक है, अगर आप इजीली 2000 कैलोरीज, पेट में कीड़े होते हैं ये भी इशू होता है काफ़ी लोगों के साथ तो उसके बाद ये है कि आपने अपनी 2000 कैलोरीज सरप्लस का गोल अचीव कर लिया पूरा दिन खा के। अब बात ये है कि आपने जिम जाना है, आपने जाके उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट करनी है। उसमें यह कि आपने हैवी वेट्स उठाने हैं इतने कि आपका मसल डैमेज ना हो, आपको इंजरी ना हो किसी की भी सुपरविजन में। उसके बाद आपने पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स की इनटेक प्रोटीन के साथ मस्ट लेनी है।
ठीक है। ठीक है, लाइक उसमें आप प्रोटीन शेक में बनाना ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप अगर आप वेट गेन की तरफ जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे मसल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना अच्छा कर दो कि भी मुझे कोई कपड़े पहने हुए सूट कर जाएँ। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल स्किनी होते हैं ना, बिल्कुल बोन डेंसिटी उनकी नज़र आ रही होती है, मसल वगैरह नहीं होता उसके ऊपर। तो ये है कि आप उनको हाई कार्ब डाइट रिकमेंड की जाती है। ठीक है जी। तो मतलब कि उन्होंने कार्ब ज़्यादा खाने हैं। Exactly. तो जो बेसिकली लोग होते हैं जिन्होंने फैट लॉस करना होता है तो उन्होंने प्रोटीन ज़्यादा इंटेक बिल्कुल, करनी होती है, बिल्कुल। उन्होंने ऐसी कार्ब्स ज़्यादा जी, इंटेक जी। करना होता है। ठीक है, मतलब कि 2000 से जितना खाएंगे तो उतना उनके ऊपर बिल्कुल आता रहेगा, ऐसे ही है। चढ़ता रहेगा सीन। चलें, अच्छा ये बताएं कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? कार्डियो और वेट ट्रेनिंग में फ़र्क ये है कि कार्डियो दो तरह का होता है। एक आप मतलब करते हैं एलिप्टिकल के ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर साइकिलिंग करते हैं, ये होता है आपका समझ लें कि मशीनी कार्डियो। और जो दूसरा है वो आपका बॉडी वेट कार्डियो होता है। बॉडी वेट कार्डियो के ऊपर आपने करना होता है जंपिंग जैक्स वगैरह, हाई नीज मैं तो उछल वगैरह, कूद कहता हूँ बर्पीज इनको। वगैरह, उछल कूद, सिंपल वर्ड्स में उछल कूद करना। ठीक है। तो मेन टारगेट होता है कि आपने फैट बर्निंग जोन को टच करना है। ठीक है, उधर आपने अपना हार्ट रेट एक स्पेसिफिक लेवल पे लेके जाना है, वहाँ पे जाके आपका जो है ना वो फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आपकी ब्लड स्ट्रीम, आपका हार्ट रेट, जो आपने डाइट ली हुई है वो उस तरीके से जो है ना वो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। ठीक है, और वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग में ये होता है कि आपने डंबल्स हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स हो गई, लाइक लैट पुल डाउन होगी, लेग प्रेस मतलब वो होगी, जो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। ठीक है, तो बेहतर क्या होता है फैट लॉस के लिए? वेट फैट लॉस पे आपने फोकस करना होता है बेसिकली कार्डियो को, लेकिन वेट ट्रेनिंग अपने मसल को सस्टेन करने के लिए मस्ट करनी पड़ती है ठीक है, आपको। मतलब दोनों करने। और एज अ स्किनी पर्सन? एज अ स्किनी पर्सन आपको कार्डियो हम जस्ट वार्म अप के लिए रिकमेंड करते हैं, उसके बाद आपने डंबल्स के साथ वेट ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, और ज़्यादा फोकस करना होता है अपने बॉडी वेट के ऊपर, लाइक पुल अप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, इस तरह की कंपाउंड मूवमेंट्स बेसिकली जिसमें आपके मल्टीपल मसल्स यूज़ हो रहे हैं, वो वाली ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वो एक आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखी होगी कि वो एक बंदा पोस्ट कर रहा था, पोस्ट करके देखें ज़रा वो कि छोटे छोटे वो होते हैं, डोले होते हैं, मसल होते हैं इनके। वो पोस्ट करें ज़रा, वो आप भी वैसे वो ये बॉडी दोनों 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 बाजुओं से। वो क्या कह रहा था, इतने इतने से मसल होते हैं और कहते हैं कि स्टेरॉइड्स वाले ठीक नहीं होते हैं। बिल्कुल। उनको उसको आप क्या कहना चाहेंगे उन इस तरह के लोगों को जो लाइक लोगों को अट्रैक्ट करें कि स्टेरॉइड्स लो ताकि आपके मसल बड़े हों, बिल्कुल इन्हेंस्ड लगें? उसमें सर मैं आपको एक जो रियलिटी है ना वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि अब कोई भी कोच है ना जिसने अपने ऊपर पैसे लगा लिए, ठीक है, स्टेज पे गया, उसके साथ वहाँ नाइंसाफ़ी हो गई, वो वापस आ गया, वो फिर किसी भी जिम में जाके उसने जॉब स्टार्ट कर दी। आजकल के वो जेंजी बच्चे आए उसके पास, आगे कहते हैं जी हमने भी आपकी तरह की बॉडी बनानी है। ठीक है। अब वो बेचारा जाहिर सी बात है ऑलरेडी डिसअपॉइंट है अपने करियर की वजह से। वो फिर जो होते हैं ना कुछ मतलब जिनको समझ लें कि लालची ट्रेनर बोल सकते हैं आप, वो उनको हैवीली चार्ज करते हैं कि जी आप इतने पैसे दो, हम आपको स्टेरॉइड्स ला के देंगे, आप खाओगे, आपकी बॉडी हमारी तरह हो जाएगी। और 80% होता है इस तरह से, हर जिम में होता है। वो उनके भी बड़ा आसान होता है ना, अंडर द टेबल सब मतलब स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, लेकिन उसको एडमिट कोई नहीं करता। वो जेन जी वाला भी बच्चे भी तो ऐसे होते हैं ना, उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो उनको प्रेस करने के ऐसे चक्कर ही में ऐसे बहुत ऐसी बात है। वो ही इंस्टाग्राम वाले बच्चे हैं सारे ये। मे बी आपने जॉन इब्राहिम की बॉडी देखी है ना, मे बी अच्छा टाइगर श्रॉफ ज़्यादा इन है इस तरह। नहीं, टाइगर श्रॉफ की आई टू बी ऑनेस्ट वो कार्डियो बहुत करता है, वो उसकी नेचुरल लगती देखे ना, फैट नहीं है ना, हाँ वो नेचुरल लगती है टू सम एक्सटेंट। मुझे वो नेचुरल लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्डियो करता है, फुटबॉल खेल रहा होगा, कभी क्या कर रहा होगा। चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ता है ना। अगर आप मतलब नेचुरली भी अगर आप अपनी डाइट ले रहे हैं, आप जितना कार्डियो करेंगे आपकी बॉडी से फैट कम होता जाएगा, मसल आपके जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे। जैसे वो विद्युत जायसवाल है, वो जयसवाल है जो भी है, वो उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो तो फुल मुझे नेचुरल लगते हैं। हाँ, वो तो बेसिकली उसका ताइक्वांडो भी है, उसका चैम्पियन भी है, वो खुद भी कंपटीशंस वगैरह भी खेलता रहा पहले, अब वो आ गया इस चीज़ में एक्टिंग वगैरह में। अच्छा, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं? जी मैं देता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या सीन होता है, किस तरह से देते हैं? ऑनलाइन में सर ये भी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बैक 2019 कोविड में मेरे एक दोस्त थे, पहले मेरे पास इधर फिज़िकली ट्रेनिंग करते थे, फिर वो इंग्लैंड चले गए ना किसी वजह से, वो बेसिकली वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए। उन्होंने मुझे टच किया 2019 में कोविड में, कहते हैं जी यार आपके सामने जिम वगैरह तो बंद हो गए हैं, तो आप मुझे ना मेरा मतलब फ़ैट लॉस करवा दें। ठीक है। यू कांट बिलीव कि उनका 133 kg वेट था। ठीक है, हमने उनको डे 1 से स्टार्ट करवाया पानी की बोतलों के साथ एज अ वेट, यानी कि मैं उनको बोलता था कि 1/2 लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर पानी की बोतलें अपने पास रखें, उनके साथ हम वेट ट्रेनिंग करेंगे।
ना ठीक है। करें। एक मैं ये आपके साथ एक समझ लें कि रियलिटी एक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बड़ी मज़े की स्टोरी है। उसमें ये हुआ कि उनको मैंने कुछ बॉडी वेट कार्डियोज करवाए, कुछ भी नहीं था, अपने गैराज में वो वर्कआउट करता था बंदा मेरे साथ वीडियो कॉल पे। तो उनके साथ उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट फ़ील होना शुरू हुई, उन्होंने डंबल्स ख़रीदे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मतलब समझ लें कि वो लिया, एक ट्रेडमिल लिया। अब उनका पूरा एक समझ लें गैराज में होम जिम बन चुका हुआ है और वो बंदा अभी 83-84 केजी के ऊपर है। 133 से 84 केजी पे वो बंदा आया है। माशाल्लाह। किस लेवल की उस बंदे की मोटिवेशन होगी। बहुत आला। असल में होता ये है कि हमारी बॉडी की भी ना रिवॉर्ड सिस्टम पे चलती है। जी। अब लेट्स सपोज मैं आया हूँ, मैंने देखा लास्ट वीक से मैंने, अब फिर रमज़ान के बाद मैंने कम बैक किया। खैर मैंने तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें मिटिगेट कर दी हैं, लेकिन टिपिकली होता ये है कि मैं रमज़ान के बाद आया हूँ और एक वीक में मैंने डाइट किया, मैंने 1 किलो कम कर लिया। तो मेरी ब्रेन ने इस डोपामीन को रिसीव कर लिया और अब इसके ऊपर पीछे भागेगी कि हर वीक बाद वो 1 किलो मेरा कम होना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इतने ज़्यादा ओवर वेट होते हैं तो आपका वाटर वेट ही इतना गिर चुका होता है कि आपको मोटिवेशन काफ़ी होती है। बेसिकली हमने वाटर वेट के ऊपर बात ही नहीं की। हाँ, वाटर वेट बेसिकली आपकी लोग आते हैं ना, जैसे सबसे पहले एक बंदा आके मुझे बोल रहा है जी मेरे मतलब मसल्स जो है ना, वो मसल्स हैं मेरी बॉडी में लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहे। अच्छा। तो वो जो वाटर वेट है ना मसल्स ने वो होल्ड किया होता है आपकी स्किन के अंदर। ठीक है। उन लोगों की कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा होती है। कार्ब्स जो है ना बेसिकली मेजर रोल प्ले करते हैं आपके मसल के अंदर वाटर होल्ड करवाने का। ठीक है। सॉल्ट आप लेंगे ज़्यादा, शुगर लेंगे, कार्ब्स लेंगे, इन तीनों चीज़ों की वजह से आपकी मसल्स में वाटर होल्ड हो जाता है। ठीक है। पफिनेस होती है। उसको डिप्लीट करने के लिए फिर आपको हम कार्डियो करवाते हैं, कार्ब्स को मिनिमाइज़ करते हैं, प्रोटीन को बढ़ाते हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, वैसे एक और चीज़ भी है कि जो बॉडी बिल्डिंग होती है या फिर ये वेट ट्रेनिंग होती है बड़ी हेल्पफुल होती है आपकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। याद है आपको एक दिन मैं आया, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, काम का बड़ा स्ट्रेस लोड। तो 9 बजे मैं लिटरली फ़रहान भाई के पास पहुंचा। मैंने जिम की हर मशीन के ऊपर फुल जितना मैं जान लगाता हूँ हर मशीन के ऊपर उतनी जान लगाई। फ़रहान भाई मुझे देख रहे हैं, कभी यार ये चेस्ट लगा रहा है, कभी ये बैक लगा रहा है, कभी ये लेग लगा रहा है, कभी शोल्डर लगा रहा है। उसके बाद मैंने सोना लिया, सोना लेके फिर मैं घर गया। होता ही है कि बेसिकली जब आपको बहुत एक्सट्रीम, एक तो ये होता है ना कि द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग, कि आप रिएक्ट नहीं करते हो किसी चीज़ पे। एक ये होता है कि पानी यहाँ तक आ जाता है, बस बिल्कुल। आपको गुस्सा इतना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक चीज़ मिल जाती है ना, आप कहते हो बस इसी के ऊपर ही निकाल दो सारी। तो बस फिर वो आके आप जिम जाएं और सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन निकालें। अच्छा, तो आप फीस कितनी लेते हैं ऑनलाइन इसके चार्ज? सर मैं उसको मतलब स्टार्टिंग में 2019 में चार्ज कर रहा था जस्ट 15,000। ठीक है। अभी 25,000 मैं चार्ज कर रहा हूँ उसको ना, लेकिन वो ये है कि उसको इसलिए फील नहीं होती, उसने पाउंड्स में पे करनी होती है। PKR में तो 25,000 हमारे लिए बहुत है, लेकिन उसको तो जस्ट पाउंड्स पे उसने पे करनी है। ठीक है। नहीं, हमारे लिए भी जो क्लाइंट्स होते हैं 25,000 इज नथिंग, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी। वो मतलब जब उसने अचीव किया गोल तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर वो इंग्लैंड से मुझे मिलने भी आया दोबारा। अच्छा। 2 साल पहले आया था मेरे पास वो। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप ट्रेनिंग किस तरह से देते हैं कि व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल पे उनके साथ जी, एंगेज वीडियो होते हैं? कॉल मैं करता हूँ, उसके बाद मैं उनको गाइड करता हूँ कि अब आपने मतलब कार्डियो करके उसके बाद आपने ये वाला वर्कआउट प्लान मैंने सेट किया होता है उनका सेशन देने से पहले ही, उसको सिर्फ मैंने अपनी सुपरविजन में एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है। अच्छा जी, मैं नीचे फ़रहान भाई का नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, जिन्होंने भी इनसे ट्रेनिंग लेनी हो इनको स्पेशल हमारी तरफ से वो 10% डिस्काउंट भी देंगे। श्योर। ठीक है। तो फ़रहान भी 10% डिस्काउंट हमारी तरफ से दे दीजिएगा, बेफिक्र हो और आप ये मोबाइल शॉप भी, आप साथ में मोबाइल्स का भी काम करते हैं? जी बिल्कुल, मेरी अपनी मोबाइल फ़ोन शॉप है, बिज़नेस है मेरा बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स का। अच्छा। एसेसरीज़ का, मोबाइल फ़ोन्स का मैं मतलब इंपोर्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन भी सेल करता हूँ। अच्छा। यूज्ड मोबाइल, बॉक्स पैक फ़ोन, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। वैसे मेरे तो व्लॉग में लोगों ने देखा होगा जब भी मोबाइल है फ़रहान भी वो मोबाइल ला दें, फ़रहान भी वो जितना भी लाहौर में जितने भी है ना, तो फ़रहान भी इज़ ओके विद मी के सारी चीज़ें कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू यू। बाकी आपने भी कोई मोबाइल या कुछ भी डिवाइसेस लेनी हो तो फ़रहान भी के नंबर है, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। तो बाकी फ़रहान भी इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई थिंक सो काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, कुछ नहीं भी सीखी तो फिर इंशाल्लाह फ़रहान भी जिम में व्लॉग में मुलाकात कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। दुआ में याद रखिएगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट जिसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ऐसे नहीं कि ऐसी रैंडम बंदों के साथ, प्रॉपर उस फील्ड के जो मास्टर होंगे उनके साथ हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।